हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो आपके सारे काम को बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए फर्स्ट टिप देख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टिप है मेरी आलू को लेकर। देखिए, ये इस साइज़ के जो पहाड़ी आलू होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। गर्मियों के मौसम में हमें इन्हें ही खाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी मीठे नहीं होते हैं। जो इनका दरदरापना होता है ना, उसी को देखकर हमें आलू खरीदने चाहिए। लेकिन ये है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटे साइज़ के आ रहे हैं, बड़े साइज़ के आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको आलू बॉईल करने हो और जल्दी से आलू उबालने हो ना, तो आप क्या कीजिए, बड़े आलूओं को हाफ कट कर लीजिए, मतलब 2 टुकड़ों में कट करके पानी में उबालिएगा। तब जाकर ये बहुत ही जल्दी उबल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज़ के हैं ना, तो इनमें बहुत टाइम लग जाता है और फिर ये अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। तो इसलिए इनके 2 टुकड़े कीजिए। और फिर इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए, चुटकी भर के करीब, यानी हाफ टी स्पून के करीब। बिल्कुल कम नमक ऐड कीजिएगा, ताकि इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा आ जाए। मतलब फीकापन इनमें बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि सर्दियों के आलू तो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन गर्मियों के आलू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये वाले आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है दोस्तों, देखिए, जब हम खाना बनाकर हटते हैं ना, तो देखिए गैस बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिकना हो जाता है। और इसको हम साफ़ करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे निशान भी लग जाते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही बढ़िया सी सिंपल सी टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, बेकिंग सोडा तो हमारी किचन में रहता ही है। तो बेकिंग सोडा बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, और इससे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो या तो आपके पास अगर हाफ कटा हुआ नींबू का छिलका पड़ा हो या नींबू पड़ा हो, तो वो ले लीजिए। वो तो और भी बढ़िया सोल्यूशन सा बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से रिएक्ट भी करेगा जब उसमें आप नींबू का रस निचोड़कर तब इसको साफ़ करोगे तो। या फिर अगर नींबू नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे बेकिंग सोडा इस पर डाल दीजिए और फिर स्क्रबर से इसको अच्छी तरीके से रब कर दीजिए। मिनटों में, चुटकियों में आपकी जो गैस है बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, और जो इसमें स्मेल वगैरह भी आएगी या फिर चिकनाई रहेगी ना, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोज़ रोज़ हम किचन में ये काम ज़रूर करते हैं, तो ऐसे ही कपड़े से या फिर कोई भी है ना, क्लीनिंग डिश वॉश होता है, कुछ भी होता है, उससे साफ़ कर लेते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा से आप साफ़ करोगे तो आपकी जो गैस है बहुत ही अच्छे से शाइन मारेगी। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दिया है, साथ में इनको भी वॉश करके लगा दिया इनके स्टैंड को। इनकी चिकनाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसकी। तो आप देखिए, बहुत ही अच्छे से चमक रही है ना। तो चलिए, दूसरी, इसके साथ मैं तीसरी टिप आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। दोस्तों, ये जो ढक्कन होते हैं ना, ये जब हम बोतल मंगवाते हैं, फ़िल्टर वाली बड़ी बोतल, उनके ऊपर लगा हुआ आता है, जो कि बहुत ही अच्छा सा मैं इसका यूज़ बताने वाली हूँ। और अक्सर हम इनको फेंक देते हैं। तो आप चाहो तो आप इनको है ना, अपने कुर्सी के नीचे या फिर सोफे के नीचे, पाए लगे होते हैं उनके नीचे लगा दीजिए। या फिर इस तरीके से जो हमारी गैस को हम इधर उधर मतलब इधर उधर करते हैं ना, तो उसकी वजह से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं स्लैब पर। तो वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप इसके नीचे इस तरीके से स्टैंड के तरह इसको यूज़ कर लीजिए। तो चारों तरफ आप चारों पाए में इनको लगा दीजिएगा। देखने में भी अच्छे लगेंगे, और जब आप इसको मूव करोगे ना, गैस को इधर उधर करोगे, तो स्क्रैच बिल्कुल नहीं आएंगे, ना ही किसी तरीके की आवाज़ आएगी। क्योंकि जब हम गैस को आगे पीछे करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर ये नहीं है आपके पास, तो बॉटल के ढक्कन का भी यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जुगाड़ लगाकर अपने घर के कामों को आसान बना सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब हम फूड कंटेनर मंगवाते हैं, खाना ऑर्डर करके मंगवाते हैं, तो उसमें जो फूड कंटेनर आते हैं ना, उनके साथ ही जो ढक्कन आते हैं, इनको अक्सर हम फेंक देते हैं, साथ में कंटेनर को भी फेंक देते हैं। लेकिन मैं तो कंटेनर का भी यूज़ करती हूँ और ये ढक्कनों का भी यूज़ करती हूँ। तो चलिए, इसका यूज़ देख लेते हैं कैसे करना है। दोस्तों, जब हम अपने कटोरी में कोई भी सामान रखते हैं, कोई लिक्विड चीज़ रखते हैं, या फिर कोई सब्जी वगैरह, मटर हो गई है, या फिर कोई ड्राई सब्जी रखते हैं, आटा रखते हैं, तो क्या होता है ना, इनके ढक्कन के लिए हमें बड़ी प्लेट लगानी होती है, जिसकी वजह से है ना, काफ़ी बेकार लगती है और बार बार वो गिर जाती है। तो जो कटोरियों का साइज़ होता है ना, वो छोटा होता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से जो लीड पड़ी होती है ना वेस्ट, उनका आप यूज़ कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है। जैसे टिफ़िन या लंच बॉक्स में हम फिक्स करके देते हैं ना, ऐसे ही फिक्स हो जाता है। चाहे आप इसमें कोई भी लिक्विड की चीज़ रखें, या कोई रस्से वाली सब्जी रखें, या ड्राई कुछ भी चीज़ रख सकते हो। तो ऐसे ढक्कन का आप यूज़ कर लीजिएगा। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये आइडिया है, जो कि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ऐसे ढक्कनों को फेंकने के बजाय क्या कीजिए, इस तरीके से आप इनको यूज़ कर लीजिए। है ना मस्त आइडिया? कैसा लगा कमेंट
में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है जो सोया चंक्स के पैकेट आते हैं या फिर चाय लेकर आते हैं, कोई भी सामान ऐसे पैकेट में आता है तो उनको अक्सर हम फेंक ही देते हैं, लेकिन क्या है ना कि इनको फेंकना नहीं चाहिए, बहुत ही तरीके से इनका यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। अब कट करने के बाद चाहे तो आप इसको अच्छी तरीके से डेकोर कर लीजिए, कलर पेपर लगा दीजिए। किचन में बहुत सारे आइटम होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम में आता है। तो या तो आप है ना जो स्पून, स्पैचुला वगैरह या फिर लाइटर वगैरह होता है उनको रख दीजिए अरेंज करके, या फिर देखिए इन ढक्कनों को मैं इस तरीके से इनमें अरेंज करके रखती हूँ ताकि मुझे समय पर और एक जगह पर ये चीज़ें मिल जाए जिनको मुझे ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि ये ढक्कन होते हैं ना इधर उधर गुम हो जाते हैं और फिर टाइम पर ये मिलते नहीं हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप इसमें अरेंज करके रखोगे ना तो सारे जो ढक्कन है वो आसानी से इसमें मिल जाएंगे और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से डेकोर करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो आप इस तरीके के पैकेट का किस तरीके से यूज़ करते हो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हींग को लेकर। जब हम हींग की ये डिब्बी मंगाते हैं और इसको यूज़ करते हैं ना तो क्या होता है ना कि आपको पता ही है कि जो हींग होती है उसकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देती है। तो क्या होता है ना कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको ओपन इस तरीके से कर देते हैं और जो इसमें ऊपर रैपर सा लगा होता है उसको भी हम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो हींग की खुशबू है वो धीरे धीरे निकलती रहती है और इसमें कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि इसकी सारी फ्रेगरेंस तो निकल ही जाती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप हींग की डिब्बी नहीं लेकर आओ और उसका यूज़ करो ना तो उसके ऊपर वाली जो कागज़ सा चिपका होता है उसको बिल्कुल भी मत निकालिएगा, उसी को हटाकर आप उसको यूज़ कर लीजिए। या फिर अगर आपका गलती से हटा भी दिया आपने तो फॉइल पेपर को इस तरीके से इसमें फिक्स कर दीजिए और तब ढक्कन लगाइए। इससे क्या होगा ना, इसकी खुशबू है वो काफ़ी दिन मतलब पूरी ख़त्म हो जाएगी हींग, लेकिन फिर भी इसकी खुशबू नहीं ख़त्म होगी। और इसी तरीके से आप इसको यूज़ कीजिए। छोटा सा इसमें होल कर लीजिए इस तरीके से, या फिर आप है ना इसको निकाल के और फिर यूज़ कीजिए और फिर इसी तरीके से इस पर दोबारा से फॉइल पेपर लगाकर ढक्कन लगा दीजिए। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है, क्योंकि हींग की जो खुशबू होती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर इसमें खुशबू नहीं रहेगी तो फिर इस हींग का क्या काम। तो है ना बहुत ही अच्छी सी टिप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कुकर के ढक्कन को लेकर। देखिए दोस्तों हमारे पास कई कुकर होते हैं, छोटे बड़े सब साइज़ के होते हैं, और किसी में हम दाल बनाते हैं, किसी में चावल बनाते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें सीटी नहीं आती है। तो सीटी क्यों नहीं आती है, हम परेशान हो जाते हैं। कभी इसका जो रबड़ है वो निकाल कर देखते हैं, नया रबड़ लेकर आते हैं, मतलब हर तरीके से कोशिश करते हैं कि इसमें सीटी आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम तो सीटी में है। क्या होता है ना, दाल जब हम बॉईल करते हैं, चावल बनाते हैं ना, तो जो उसका पानी होता है, उसका जो दाल का सारा रस निकलता है ना, वो इसके अंदर से लॉक हो जाता है, मतलब इसमें भर जाता है, जिसकी वजह से सीटी आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। क्योंकि जो सीटी की जो ये जगह होती है ना, इसमें बहुत ही अच्छे से वो जमा हो जाता है, और जमा होने की वजह से वो धीरे धीरे जमता रहता है और जिसकी वजह से सीटी नहीं आती है। तो बस आप क्या कीजिए, जब भी आप है ना कुकर के वॉश करो, ढक्कन को वॉश करो, तो इस तरीके से टूथपिक की हेल्प से इसके जो छेद होते हैं इसमें अच्छी तरीके से सफाई कर लीजिए, ताकि जितनी भी गंद होगी, डस्ट होगी, तो वो सारी निकल जाएगी। और फिर देखिए आपकी सीटी कितनी अच्छी तरीके से कुकर में से आने लग जाएगी। क्योंकि है ना हम ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पर, और है ना दिमाग लगाते रहते हैं कि इसका कहीं रबड़ तो ख़राब नहीं है, सीटी तो ख़राब नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। तो आप अच्छी तरीके से जो सीटी है उसको भी अंदर से साफ़ कर लीजिएगा, और यहाँ से भी टूथपिक की हेल्प से इसको क्लीन कर लीजिए, और फिर देखिएगा कमाल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके जो कुकर में विसल आने लग जाएगी। तो ये छोटी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है दोस्तों 2 हरी मिर्च को लेकर। आप सोचोगे कि 2 हरी मिर्च का क्या काम, तो देखिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 2 हरी मिर्च का मैं आज आपको कमाल दिखाने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, लेडीज़ की हर समस्या ख़त्म हो जाएगी। और ये सबके लिए ही ज़रूरत वाली टिप्स है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो बस आपको क्या करना है, 2 लेनी है हरी मिर्च, और इस तरीके से कांच के गिलास में आपको पानी भर लेना है। तो बस ध्यान रखें कि आपको लेना है कांच का ही गिलास
गिलास कोई स्टील वगैरह का नहीं लेना है और इस तरीके से हरी मिर्च को इसमें डिप करके पूरी रात के लिए छोड़ देना है। अब आप सोचोगे कि इससे क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जिस भी पर्सन को गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है या खट्टी डकार आती है या कुछ खाना वगैरह कब्ज़ अब पचता नहीं है, कब्ज़ बनी रहती है, तो उसके लिए ये डिटॉक्स वाटर काम करेगा बहुत ही अच्छे से। डिटॉक्स जो हम वाटर बनाते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो जितना भी इसमें मिर्च का एक्स्ट्रा जो भी इसका फ़ायदा होता है ना, वो सारा इस पानी में आ जाता है। सारी जो इसकी रस होता है इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से अगर हम इसको सुबह नमक डालकर, काला नमक या जीरा, कुछ भी जैसे भी टेस्ट लगे आपको, उसी के हिसाब से आप इसको खाली पेट पी लीजिएगा, तो देखिएगा कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लेडीज़ के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप है, जेंट्स के लिए भी, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है तो ये आप टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे से डिटॉक्स वाटर बन जाता है, जिसको आप बस क्या करना है, कांच के गिलास में रात भर के लिए इस तरीके से ढक के छोड़ देना है 2 हरी मिर्च को। और जितना भी आप इसको पूरी रात के लिए सोक करके रखोगे और सुबह इसका पानी पियोगे तो यकीन मानिएगा आपके पेट की समस्या सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वाली टिप्स है, जिसमें हम है ना बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। डॉक्टरों को देने के बजाय घर में हम ऐसे नुस्खे अपना सकते हैं और अपनी सेहत को फ़ायदेमंद कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया सी टिप। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है या फिर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।